जबकि वो नमाज़ पढ़ कर के निकलने वाले लोग पत्थर लेके नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे। जिनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर होगा उनके हाथ में पत्थर हो नहीं सकते। आई लव मोहम्मद मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। पहले कानपुर, अब बरेली। कुल मिला के ये सब कुछ पुलिसिया जो ये हथकंडा अपनाया गया है उसकी देन है। पुलिस जिसको चाहे उपद्रवी बता देगी, जिसको चाहेगी आतंकवादी बता देगी, कुछ भी कर सकती है। कल आपको पुलिस ने रोक लिया था, आप कोई मुशायरे में जा रही थी, लेकिन आपको रोक लिया गया, आपको जाने नहीं दिया। ये तो ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। कार्यक्रम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि मौलाना को ये नहीं मालूम था कि ये किसकी सरकार है। दिखाई नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री को क्या इस तरीके की जो ये परिभाषा बोल रहे हैं, अयोध्या वाले बयान सुनते तब क्यों नहीं आता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आई लव मोहम्मद मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ सुमैया राना है और समाजवादी पार्टी से भी है, हम बात करेंगे। मैम, पहले कानपुर, अब बरेली। वो ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पहले कानपुर में जब जो कुछ हुआ उस पर अगर त्वरित कार्रवाई और ईमानदारी की कार्रवाई पुलिस ने की होती तो एक तरफा ना करके, तो ये यहाँ से चल के ये आग जो है वो बरेली तक ना पहुँची होती। और जिस तरीके का रवैया कानपुर पुलिस का रहा है, आप इससे पहले भी बर्रा में कई कांड हुए हैं, आपको भी अच्छी जानकारी होगी उसकी। उसमें भी एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, उसमें मैं भी गई थी एक बार। तो कुल मिला के ये सब कुछ पुलिसिया जो ये हथकंडा अपनाया गया है उसकी देन है। बरेली में लाठीचार्ज कर दिया गया और बताया गया कि जो है जो प्रदर्शनकारी थे वो गलत तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे थे। मेरे पापा का एक शेर है कि मैं दहशत गर्द था, मरने पर बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तू मुर्दा बोल सकता है। फिर ये तो पुलिस है। पुलिस जिसको चाहे उपद्रवी बता देगी, जिसको चाहेगी आतंकवादी बता देगी, कुछ भी कर सकती है। जबकि वो नमाज़ पढ़ कर के निकलने वाले लोग पत्थर लेके नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे। जिनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर होगा उनके हाथ में पत्थर हो नहीं सकते। तो कहाँ से वो पत्थर आए, क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच कौन करेगा, वो भी इन्हीं की सरकार के अधीन जो मशीनरीज हैं उसकी होंगी, और कभी उसकी जांच की रिपोर्ट सही नहीं आएगी। घूम फिर करके फिर वो जो निशानदेही है वो हम ही लोग हो जाएगी उसमें। कल आपको पुलिस ने रोक लिया था, आप कोई मुशायरे में जा रही थी, लेकिन आपको रोक लिया गया, आपको जाने नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस को मैंने जब से 2020 में ये कह के दौड़ाया था, चोर उत्तर प्रदेश की कंबल चोर यूपी पुलिस है, उसके बाद से पता नहीं क्यों ये लोग हमसे घबराते हैं। मैं कहीं जाऊं, कहीं आऊं, कहीं ना भी जाऊं, घर में रहूं तो भी इनको एक दिक्कत पैदा होती है। तो कोई बात नहीं, ये डरते रहें। मेरी कोई ऐसी ना तो कभी कोई काम रहा है, ना आगे कोई ऐसा होगा जिस पर ये मेरे लिए कार्रवाई कर सकते हो। कहाँ आप जा रही थी जो आपको पुलिस ने रोक लिया? आपने तुरंत लाइव कर दिया, कहा कि जो हमको पुलिस परेशान कर रही है। मैं बरेली जा रही थी, वहाँ पे एक मुशायरा था। तो उसमें जो है वो बहुत अच्छा मुशायरा था। उसमें मुझे बल्कि उन लोगों ने सदारत के लिए बुलाया था, अध्यक्षता करनी थी उस मुशायरे की। तो मुझे ये लग रहा था कि लोगों का प्रोग्राम है, एक पहले से बना हुआ पूरा माहौल होगा, बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे। कई फ़ोन बरेली से आए मेरे पास कि आप आ रही हैं, हम लोग मुशायरे सुनाएंगे। तो किसी का कार्यक्रम नहीं ख़राब हो, ये मेरे अपना मानना था। लेकिन अब इनको क्या पड़ी है, ये तो ज़िंदगियाँ ख़राब कर देते हैं। कार्यक्रम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि मौलाना को ये नहीं मालूम था कि ये किसकी सरकार है। मैं फिर वही बोलूँगी कि ये जो बात कही उन्होंने, वो इशारतन भी कह सकते थे। जिस तरीके की भाषा शैली एक मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, वो वैसी भाषा शैली तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस तरीके का ये मौलाना और ये वो करके ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तो नहीं हो सकती। और ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर एक यहाँ का वृहद और बहुत खूबसूरत संविधान है। दुनिया में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और उस वक्त में अगर हम अपने संवैधानिक हक की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बात करते हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। बाकी रही बात उनकी कि वो उपद्रवियों पर कार्रवाई करें, वो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करें, वो दंगे ना होने दें, हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन कार्रवाई एक चश्मे से ही सबको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी धर्म के लोगों के लिए अलग चश्मा और किसी धर्म के लोगों के लिए अलग चश्मा। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगी? सुमैया राना की तरफ से क्या रणनीति रहेगी?
देखिए, कोई ऐसी रणनीति नहीं है, कोई ऐसा सुनियोजित कार्यक्रम नहीं है। एक बहुत ही मार्मिक मामला है ये मुसलमानों को अगर देखा जाए मोहम्मद साहब का, और उस पर इस तरीके की बातें करना, एक माहौल बनाना, तैयार करना, वो कहीं न कहीं लोगों को हर्ट कर रहा है और उसी पर लोग एहतिजाज कर रहे हैं। मैं पहले भी आई लव मोहम्मद के साथ थी, आज भी आई लव मोहम्मद के साथ हूँ और आगे भी इंशाल्लाह आई लव मोहम्मद के साथ रहूँगी और उससे पीछे नहीं हटूँगी। एक आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा है कि अब रैली नहीं रेला निकलेगा। मैंने कहा है सैलाब आएगा। मैंने ये कहा कि एक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए इतनी बुरी तरीके से ब्रूटैलिटी से लाठीचार्ज किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वो सब प्रॉफिट के नाम पे ना घायल हो गए, ज़बरदस्ती उनको घायल किया गया। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर राजधानी में एक बड़ा सैलाब भी आ सकता है आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के, और उस वक़्त में क्या पुलिस वहाँ पे लाठी चला रही है तो भाई आप हम पर गोली चला दीजिएगा, हम हँस करके आपकी वो गोली भी खा लेंगे मोहम्मद के नाम पे। मैंने इतनी बात बोली। मैंने क्या बुरा, मैंने किसी को मारने के लिए थोड़ी कहा, मैंने तो खुद मरने की बात की है उसमें। ये भड़काऊ बयान जिसको लोग बता रहे हैं, विवादित कह रहे हैं, वो तो तब होता है जब हम वो प्रवेश मिश्रा, क्या नाम है उसका, उसकी तरह वो दिल्ली में मंच पे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी का लीडर बोलता है गोली मारो फलाने को, और उसको भी उसके बाद मंत्री पद दे दिया जाता है। कभी कभी उधर भी ध्यान दिया करें ये लोग। आखिरी सवाल है सुमैया जी, एक बीजेपी नेता है, उन्होंने कहा कि अयोध्या से जितने भी मुसलमान हैं उनको निकाला जाएगा। इस बयान को आप क्या कहेंगे? ये देश संवैधानिक ढांचे से बना हुआ देश है। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, और आप बताइए ये बैठे हुए क्या यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री को? क्या इस तरीके की जो ये परिभाषा बोल रहे हैं इस पर मुख्यमंत्री ऐलान नहीं करेंगे? मौलाना पे तो ऐलान कर दिया, इन पर ऐलान नहीं करेंगे कि भाई मैं किसी एक धर्म जाति वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं समूचे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और उसमें रहने वाले हर बाशिंदे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उनके लिए किसी भी किस्म की बात नहीं की जाएगी। ये बयान तब क्यों नहीं आता है मुख्यमंत्री का जब वो इस तरीके के अयोध्या वाले बयान सुनते हैं? तब क्यों नहीं आता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? तो इसका मतलब साफ ये है कि सत्ता जो है वो पूरी तरीके से पीडीए के ख़िलाफ़ है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, दबे कुचले, लाचार, मजलूम और आधी आबादी किसी की नहीं है। ये उनको दबाने कुचलने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। ये थी हमारे साथ सुमैया राणा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मैंने बयान दिया है वो भड़काऊ बयान नहीं है, जो हकीकत है वही हमने कहा है। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़ लखनऊ।